शेख अब्दुल वाहिद रहशून्य फरमाते हैं कि एक बार मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपको जन्नत में जिसको मेरा साथी बनाना है, दुनिया में ही मेरी उससे मुलाकात करा दीजिए। फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में बताया गया कि हबशा की रहने वाली एक औरत मैमुना है जो जन्नत में तुम्हारी साथी बनेगी। लिहाजा मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। जाकर बस्ती वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो बकरियां चराती है और इस वक्त बाहर कहीं बकरियां चरा रही होगी। फरमाते हैं कि मैं चल पड़ा। जब मैंने बस्ती से बाहर निकलकर देखा तो हैरान हुआ कि बकरियां एक ही जगह पर चर रही हैं और इधर उधर भागती भी नहीं हैं, और एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि जहां बकरियां चर रही थीं, वहां उस चारागाह के किनारे कुछ भेड़िए बैठे नजर आए। उन भेड़ियों की वजह से वे बकरियां कहीं बाहर नहीं भाग रही थीं और एक जगह पर ही चर रही थीं। जब उस औरत ने सलाम फेरा और मुझे देखा तो कहने लगी, अब्दुल वाहिद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुलाकात की वायदागाह तो जन्नत बनाई है, तो फिर तुम दुनिया में कैसे आ गए? मैंने कहा कि मैंने दुआ मांगी थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई। मगर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा कि आप नमाज पढ़ रही थीं, बकरियां चर रही थीं और भेड़िए बैठे हुए थे और वे बकरियों को कुछ नहीं कह रहे थे। मुझे इसका राज समझ में नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अब्दुल वाहिद, यह बात समझनी आसान है कि जिस दिन से मैंने अपने परवरदिगार से सुलह कर ली है, उस दिन से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। मालूम हुआ कि फस्कुरूनी उजकुरुकुम का एक मतलब यह बना कि ए बंदो, तुम मुझसे सुलह कर लो, मैं मखलूक की तुम्हारे साथ सुलह कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए शेयरिंग बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दे। शुक्रिया।